उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 16 साल के लड़के ने बड़े भाई, भाभी और 3 साल के भतीजे की सोते वक्त हत्या कर दी। 9 साल की भतीजी ने उसे हत्या करते देख लिया और चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी। चीख सुनकर माता पिता की नींद खुल गई। पिता बड़े बेटे के कमरे में गए जहां तीनों की लाश पड़ी हुई थी। छोटा बेटा खून से सना गरासा लेकर कमरे से बाहर निकल रहा था। यह देखकर बीमार पिता कांप गए। आरोपी ऊपर वाली मंजिल पर जाकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद पिता ने खुद को संभाला, पड़ोसियों और पुलिस को सूचना दी। एसएसपी और एसपी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। पहले लाशें देखी। पिता ने उन्हें बताया कि छोटे बेटे ने ही हत्या की है, वो ऊपर वाले कमरे में बैठा है। पुलिस ऊपरी मंजिल पर गई तो आरोपी गरासा हाथ में लेकर फर्श पर बैठा मिला। कमरा खुला था। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। हत्या की वजह पूछने पर वो रोने लगा। बोला, भाभी ने 2 दिन से खाना नहीं दिया था, इसलिए हत्या कर दी। उसने पुलिस कर्मियों से पूछा कि जेल में तो खाना मिलेगा। जिनकी हत्या हुई उनमें अमित गुप्ता, उनकी पत्नी रंजना और 3 साल का बेटा रेयांश शामिल है। वारदात सोमवार तड़के 3 बजे जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर बांसगांव थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस के मुताबिक बलुआ गांव में हरीलाल का 2000 वर्ग फीट का 2 मंजिला मकान है। घर में उनके भाई का परिवार भी रहता है। उनकी छोटी सी पढ़ाई की दुकान है। हरीलाल पत्नी के साथ नीचे की मंजिल पर रहते हैं। इसी मंजिल पर अमित और उनकी पत्नी भी रहते थे। ऊपर के कमरे में छोटा भाई रहता था। अमित, पत्नी रंजना, 2 बच्चों 9 साल की बेटी और 3 साल के बेटे रेयांश के साथ सोया था। रात 3 बजे आरोपी भाई उसके कमरे में घुसा। उस वक्त सब गहरी नींद में थे। कमरे में घुसते ही उसने अचानक गरासे से बेड पर सो रहे बड़े भाई, भाभी और बेटे पर ताबड़तोड़ वार किए। किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। पिता हरीलाल जब कमरे में पहुंचे तो चारों तरफ खून बिखरा था। आरोपी छोटा बेटा गरासा हाथ में लेकर कमरे से निकल रहा था। बेटे को देखकर पिता डर गए। उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। बेटा वारदात के बाद सीधे ऊपर अपने कमरे में चला गया। पुलिस ने उसे कमरे से ही हिरासत में लिया। पुलिस को पता चला है कि गुप्ता परिवार की एक किराने की दुकान है। इस दुकान में छोटा बेटा बैठता था। बड़ा भाई बाहर रहकर नौकरी करता था। कुछ महीने पहले ही वो गांव वापस आ गया था। इसके बाद से छोटे भाई को लगता था कि दुकान पर बड़ा भाई कब्जा कर लेगा। इसे लेकर आए दिन घर में विवाद होने लगा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसपी दिनेश पुरी ने कहा, अमित, रंजना और रेयांश एक ही कमरे में सोए थे। तीनों की उसी कमरे में हत्या की गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आरोपी भाई से पूछताछ की जा रही है। दिनांक 22 जून 2026 को रात लगभग 3 बजे के आसपास जरिए 112 यह सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा बांसगांव के अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा परिवारीजनों की हत्या कर दी गई। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस तथा अन्य उच्चाधिकारीगणों के द्वारा मौके का मुआयना किया गया और फॉरेंसिक टीम को भी वहां पर मौके पर बुलाया गया। समस्त मौके मुआयने के पश्चात यह पाया गया कि वहां पर एक बंद कमरे के अंतर्गत जो एक अमित गुप्ता है और एक रंजना गुप्ता है और उनके बच्चे रेयांश गुप्ता जिसकी उम्र 3 साल है, इनकी डेड बॉडी मौके पर है और इन तीनों ही डेड बॉडीज को कब्जा पुलिस में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वर्तमान में अभी आरंभिक जांच के दौरान यह पाया जा रहा है कि यह घटना मृतक के छोटे भाई के द्वारा कारित की गई है और इस संबंध में आरंभिक जांच के दौरान जो पूछताछ है उसके द्वारा आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। मृतक के पिता के द्वारा दी गई तहरीर पर संबंधित अभियोग थाना बांसगांव अंतर्गत सुसंगत धारा के अंतर्गत पंजीकृत किया जा रहा है और मौके पर पूर्णतः इस समय शांति है और आप सुसंगत साक्ष्यों के सापेक्ष
विवेचना जारी है। अमित गुप्ता की शादी 15 साल पहले रंजना से हुई थी। शादी के कई साल तक बच्चा नहीं हो रहा था। तब अमित और रंजना ने आपसी रजामंदी से बेटी को गोद लिया था। उसकी उम्र अब 9 साल है। इस बीच 3 साल पहले उसे एक बेटा भी पैदा हो गया। उसका नाम रेयांश रखा। आरोपी ने अमित, उसकी पत्नी और बेटे को तो मार दिया, लेकिन गोद ली हुई भतीजी को नहीं मारा। बेटी ने बताया कि चाचा ने पहले मेरे पापा को मारा, मेरी मम्मी और बाबू का सिर काट दिया। चिल्लाते हुए वहां से भागी। दादी से जाकर सारी बात बताई। मैं बार बार कह रही थी, मेरे बाबू को मत मारो। एक झटके में ही उसका और मेरी माँ का सिर काट दिया। अमित के पिता हरीलाल हार्ट के पेशेंट हैं। उन्हें यूरेनल भी लगा है। हरीलाल की पत्नी की भी दवा चलती है। 2 माह पहले भी पिता और छोटे बेटे के बीच विवाद हुआ था। काम करने के लिए छोटा बेटा पिता से 5 लाख रुपए मांग रहा था। इसके बाद थाने में समझौता हुआ था। आए दिन छोटा बेटा शराब पीकर घर में विवाद करता था। बड़ा भाई पहले बाहर रहकर पेंट पॉलिश करता था। 2 साल पहले वो घर लौटा था। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज।